रखें, खुश रहें, हैप्पीली योगासन करें। हेल्थ को अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी व्यायाम है खुश रहना, हंसना, प्रसन्न चेहरा रखना। चलिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं। चेंज, ये एक्सरसाइज कम से कम 20 टाइम्स कर सकते हैं। बॉडी को राउंड राउंड घुमाएंगे। रिवर्स, हर रोटेशन में हाफ सर्कल, स्टार्टिंग इनहेल एंड एंडिंग एक्सहेल। पैरों का थोड़ा गैप ज्यादा करेंगे। राउंड राउंड, रिवर्स। इसमें हमारे थाइस पर प्रीवियस स्टेज के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस आता है। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना करें, और अगर कैपेसिटी नहीं है, सक्षम नहीं है, तो कम गैप के साथ ही मूवमेंट करें। सामान्य स्थिति में आ जाएं। चलिए अब हम कुछ बैठकर योगासन करेंगे। कैट एंड काउ पोज करें। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. ये एक्सरसाइज भी आप 10 से 20 टाइम्स कर सकते हैं। ये हमारी स्पाइन को हेल्दी करने के लिए बहुत लाभकारी आसन है। बालासन में आएंगे। मन को शांति मिलती हुई, हमारी बैक मसल स्ट्रॉन्ग होती हुई फील करें। नीचे से आ जाएंगे भुजंगासन में। सीलिंग को देखने की कोशिश करें। सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लेते छोड़ते रहें। पैरों को मिलाकर रखें। हमारे स्पाइन की मजबूती के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। हमारे पेट की मसल्स की स्ट्रेंथ, खिंचाव को फील करें।
धीरे धीरे वापस दोनों हाथों से अंजलि बनाते हुए चेन उस पर रखें और पैरों की 1 बाय 1 मूवमेंट करें। एड़ी को हिप से टच करने की कोशिश करें। इन स्ट्रेचेस से हमारे लेग्स की मसल स्ट्रॉन्ग होती हुई, एक्टिवेट होती हुई फील करें और हमारे टमी रीजन में मसाज होती हुई फील करें। हमारे पेट की सभी नस नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हुई फील करें। ये हम 40-50 टाइम्स भी कर सकते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब दोनों पैरों को मिलाकर उठाएं और रोकें। टमी रीजन पर खिंचाव महसूस करें। एड़ियों को हिप से लगाने की कोशिश करें। पैरों को मिलाते हुए दाएं बाएं मूवमेंट करें। हमारी पिंडलियों की टैपिंग होती हुई, मसाज होती हुई। पैरों की सभी मसल्स एक्टिवेट होती हुई। हमारे पेट की बहुत अच्छी मसाज होती हुई। हम जिस भी बॉडी पार्ट को कम हिलाते हैं, ज़्यादा सिटिंग वर्क है, ऐसे में हमारी उस बॉडी पार्ट की जो मसल्स होती हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं, शांत हो जाती हैं। उनको एक्टिवेट करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से टैपिंग भी कम से कम 40-50 टाइम्स कर सकते हैं। नए लोग कोई भी योगासन शुरू करने से पहले अगर उनके शरीर में कोई व्याधि है तो अपने डॉक्टर की या किसी एक्सपर्ट योगाचार्य की सलाह लिए बगैर स्टार्ट ना करें या बहुत स्लो स्टार्ट करें। बिगनर्स वाली एक्सरसाइज शुरू करें। हमारे पिछले किसी लिंक में आपको जरूर मिल जाएगी, आप उसको देखकर बिगनर्स वाली जो एक्सरसाइज है स्लोली स्टार्ट करेंगे तो व्याधि में भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर व्याधि ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जैसे हाई बीपी या हार्ट पेशेंट या सी सेक्शन डिलीवरीज वाली लेडीज या कोई बहुत अस्थमा का मरीज है, उनको योगासन डॉक्टर की सलाह से या किसी एक्सपर्ट योगाचार्य की सलाह से ही करने चाहिए। बहुत हाई बीपी वाले लोग ज़्यादा सांस रोकने वाली या फास्ट कपालभाति इस तरह की एक्सरसाइज ना करें। शांत हो जाएं, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के चिन हाथों पर रखें और सांसों को सामान्य करें। तीन गहरे लंबे सांस लेते हुए आ जाए धनुरासन की स्थिति में। अब हम करेंगे धनुरासन। एंकल के ऊपर से दोनों पैरों को पकड़े, धड़ भाग को और पैरों को उठाएं, खींचें, इस पोजीशन पे रुकें।
धीरे धीरे वापस। हमारे पेट के लिए बहुत लाभकारी एक्सरसाइज है ये। चलिए कमर के बल आ जाए। सामान्य स्थिति में लेटे। 3 गहरे लंबे सांस लें। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। राइट लेग को उठाएं और दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए पकड़ें, छाती की तरफ दबाएं। अगर किसी को गर्दन की कोई व्याधि है, कोई दर्द है, सर्वाइकल पेन है, गर्दन को नहीं उठाएंगे। अदरवाइज जो ठीक है वे अपनी नोज को नींद से टच करने की कोशिश करें, सांस छोड़ते हुए। लेकिन जिनको व्याधि है वो गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएं। 20 की काउंटिंग तक होल्ड करें। चलिए अब दूसरे पैर से करते हैं। मन ही मन 20 तक काउंटिंग करें। एक बार और करेंगे। दूसरे पैर से वापस दोनों पैरों से करेंगे। हाथों की ग्रिप बनाकर पैरों को पकड़ें, छाती की तरफ दबाएं। दोनों पैरों को राइट लेफ्ट हिलाएं। बैक की बहुत अच्छी मसाज होती हुई। हमारे टमी रीजन की मसल्स पर प्रेशर पड़ता हुआ महसूस करें। सामान्य स्थिति में आए। अब हम अपने पैरों को 30 डिग्री एंगल पर उठाएंगे, जैसी जिसकी क्षमता है। अगर दोनों पैरों को उठा सकते हैं तो दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं, होल्ड करें। 10 काउंट तक होल्ड करें, धीरे धीरे वापस लाएं। अगर किसी की दोनों पैर उठाने की क्षमता नहीं है तो 1 by 1 30 डिग्री तक उठाएं। मन ही मन 10 तक काउंटिंग करें। वापस धीरे धीरे वापस लाएंगे। दूसरे पैर से 30 डिग्री तक उठाएं, धीरे धीरे वापस लाएंगे। अब इसके बाद राइट लेग को 60 डिग्री पर लाकर होल्ड करेंगे। मन ही मन 10 काउंट तक रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर को 60 डिग्री पर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस इसी तरह से 1 by 1 उठाएं या दोनों उठाएं। 90 डिग्री पर उठाएंगे और 10 to 20 काउंट तक होल्ड रख सकते हैं।
धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे वापस लाएंगे और मसल स्ट्रेंथ होती हुई फील करेंगे। अब आ जाए पैरों को नी हिल रूफ की तरफ करते हुए अब हम करेंगे मर्कटासन। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, पैर दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, घुटना घुटने के ऊपर, एड़ी एड़ी के ऊपर, कंधा कोशिश करें मैट से टच हो, राइट घुटना मैट से टच हो। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। योगासन अपनी क्षमता अनुसार करें, खुश रहें। जिस भी एक्टिविटी में लगता है कि हम सक्षम नहीं है इसको करने के, उसको थोड़ा कम कर लें, लेकिन इनकन्वीनियंट होते हुए कोई भी योगासन ना करें। धीरे धीरे वापस सब पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएं, गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे वापस। अब हम एक पैर सीधा रखेंगे, एक पैर ऊपर, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड। मन ही मन 10 तक काउंटिंग करेंगे। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से करेंगे, राइट साइड ले जाएं, गर्दन लेफ्ट साइड। जरूरी नहीं है कि आपका पैर फ्लोर से टच हो, जितनी कैपेसिटी है उतना ही लेकर जाएं। टमी रीजन पर बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करें, जैसे हम एक टॉवल में जोड़ते हैं इस तरह से हमारी मसल्स खींचती हुई फील करें। धीरे धीरे वापस एक बार और करेंगे। मन ही मन 10 तक काउंटिंग करें। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से मन ही मन याद करते हुए अपने ऊपर ही हंसते रहे बेशक, लेकिन कोशिश करें चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। सामान्य स्थिति में लेटे, 3 गहरे लंबे सांस लें। अब हम करेंगे ब्रिज पोज।
सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं, गहरे लंबे सांस लेते रहें। यह योगासन हमारे पेट के लिए, कमर के लिए बहुत लाभकारी है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ होता हुआ, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी करता हुआ, हमारे पूरे बॉडी कंट्रोल को अच्छा करता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में लेटें। 3 गहरे लंबे सांस लें। सांस लेते हुए हथेलियों को बंद करें और छोड़ते हुए खोलें। हाथों को, पैरों को ढीला छोड़ दें। शवासन की स्थिति लें। शवासन हम 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल 2 मिनट करेंगे। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए हम इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप फुर्सत में योगासन करते हैं तो शवासन मेडिटेशन करने का एक बहुत अच्छा विकल्प है। मन में पॉजिटिव अफर्मेशंस रखते हुए, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मन ही मन हंसें, मुस्कुराएं। प्रभु के दिए हुए सभी सुखों का आनंद अनुभव करें। ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। ताड़ासन की स्थिति लें। दोनों हाथों को ऊपर खींचें, पैरों को नीचे की तरफ खींचें, ताकत के साथ खींचें। एकदम से शरीर को ढीला छोड़ दें। दाईं करवट से उठ बैठे। दाईं करवट लेकर 2 सेकंड के लिए रुकें और उठकर बैठ जाएं, कोहनी का सहारा लेते हुए। सामान्य स्थिति में ध्यान मुद्रा में बैठे। अब हम अपनी इनर पीस के लिए, अपनी बॉडी के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी से इम्प्योरिटीज बाहर निकालने के लिए कुछ प्राणायाम करेंगे। उससे पहले हम हंसी करेंगे। अपने किए हुए योगासनों पर हंसेंगे, अपने किए हुए कृत्यों पर हंसेंगे। दूसरों पर तो हमें क्यों हंसना है, अपने ऊपर ही हंस लेते हैं खुश रहने के लिए। चलिए, बहुत हैप्पी रहते हुए आगे हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठे, आती जाती सांसों पर ध्यान रखें, खुश रहें, आनंदित रहें।
चलिए अब सबसे पहले हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। अभी हम केवल 30 स्ट्रोक्स करेंगे। हालांकि प्राणायाम में कपालभाति आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक करें तो हमारी कोर मसल्स को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। मूलाधार चक्र को ध्यान में रखते हुए, मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हम दोनों हाथ पलट कर हथेलियां घुटनों पर रखेंगे और गहरी सांस लेकर कपालभाति शुरू करेंगे। जो व्याधि युक्त शरीर है, जैसे हार्ट पेशेंट हैं या अस्थमा के पेशेंट हैं, हाई बीपी के, लो बीपी के पेशेंट हैं, वो बहुत फास्ट कपालभाति नहीं करेंगे, वो स्लो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से करें। डिपेंड करता है कि आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आना है, उस हिसाब से आप अपनी सेहत से पहले, अपने शरीर से पहले खुद बात करें कि शरीर आपको कितना क्या करने के लिए अलाउ कर रहा है, उसी हिसाब से करें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम 5 स्ट्रोक ऐसे लगाएंगे जो कोई भी कर सकता है, उसके बाद हम फास्ट भी लगा सकते हैं। अभी हम केवल 30 स्ट्रोक्स लगाएंगे। आखिरी स्ट्रोक में सांस निकालते हुए शांत बैठे, सांस रोक के रखें, मन ही मन काउंटिंग करें। कोशिश करें आप 30 to 40 काउंट तक सांस रोक कर रखें। त्रिबंध लगाएंगे। मूल बंद, जलंधर बंद, उड़ान बंद, तीनों लगा कर रखें और मन ही मन काउंटिंग करें। जितना लंबा टाइम आप सांस रोक सकते हैं, समझे आप नहीं हेल्दी हैं। नासिका द्वार से सांस छोड़ते हुए शांत बैठे। अब आप इनहेल करते हुए फिर से सांस रोकेंगे। अप्रोक्सीमेट अप टू 20 काउंट्स मन ही मन काउंटिंग करेंगे। शांत बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे, आती जाती सांसों पर ध्यान दें। ये हुए प्राणायाम के लाभ को अनुभव करें। शरीर के सभी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हुए फील करें और यूनिवर्स की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो अपने शरीर में आती हुई महसूस करें। शरीर को ऊर्जावान महसूस करें। मन ही मन बोले I'm healthy, I'm happy। अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक हाथ से ध्यान मुद्रा बनाए, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को पकड़ें,
हम से राइट नोस्ट्रिल को पकड़ें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हुए राइट से छोड़ें, राइट से सांस लेते हुए लेफ्ट से छोड़ें। इस तरह से हम 15 स्ट्रोक्स करेंगे। लास्ट स्ट्रोक में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए शांत बैठें। किए हुए प्राणायाम के लाभ को महसूस करें। हमारे फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है ये। चलिए अब हम करेंगे भत्सिका। भत्सिका के 20 स्ट्रोक्स हम इनहेल करते हुए हैंड्स अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन लाएंगे। 20 स्ट्रोक्स करेंगे इस तरह से। 20 के 3, 4, 5 सेट्स आप कर सकते हैं। अभी हम केवल 2 सेट करके आपको बताएंगे। आप सुखासन में बैठे या वज्रासन में बैठे, जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल फील करते हैं। दोनों हाथ शोल्डर्स के ऊपर रखते हुए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। शुरू में आप आंखें खोलकर भी रख सकते हैं देखने के लिए। अगर आप खुद से जानते हैं, कर सकते हैं, तो आंखें बंद रखें तो ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि इससे हमारी जो शरीर में अर्जित ऊर्जा है वो बनी रहती है। और अगर आंखें खोलेंगे तो आंखों से हमारी जो ऊर्जा है बाहर निकलती रहती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आंखें बंद करके, एक बार देख कर आंखें बंद करके इस एक्सरसाइज को करें। 20 टाइम्स हैंड्स अप डाउन करेंगे। इनहेल अप,